क्लास 10th यानी मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, जिसकी वजह से मैं डेली बाय डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आशा करता हूं कि परीक्षा से पहले मैथ, साइंस और इंग्लिश का सारा वीडियो समाप्त करने का भरपूर प्रयास करूंगा। अगर आपको साइंस में न्यूमेरिकल यानी हिसाब वाले क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको 1 से 2 दिनों के अंदर आपको सही सटीक ढंग से बता दूंगा, ताकि आप जीवन में कभी भी नहीं भूलिएगा। तो कल जो मैं बताया हूँ, ठीक है, 1 से लेके 6-7 पूरी तरह से बता दिया हूँ। आज जो मैं बताने वाला हूँ 15 नंबर से बताऊँगा, ठीक है। 15 नंबर में कैसे पूछेंगे, यानी कि मैथ में क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो रहेंगे 5 अंक का रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। 15, 16, 17, 18, 19 यानी 5 गो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पाँचों 5 नंबरिया रहेंगे, लेकिन 5 गो में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितना आसान है पहले की तुलना में। ये मान के चलिए नहीं सकेगा ये बनाइएगा, ये नहीं सकेगा ये बनाइएगा, ये बनाइएगा ये बनाइएगा। माध्यक तो आपको कितना बेहतर तरीका से बता दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। एक मैं माध्यक बताया हूँ, इतना बेहतर तरीका से बताया हूँ कि दुनिया का कोई भी माध्यक आ जाएगा तो आपसे बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए वो वीडियो देखने ना भूलें। एक माध्यिका होगा, ठीक है, उसका लिंक होगा इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी पहले भवन बनाना है, ठीक है। जब भी भवन बनाइएगा, अब ये नहीं कि ईटा ईटा के तरह दे देना है, छड़ बाहर कर देना है, नहीं। मतलब एक भवन का चित्र बनाना है, चित्र के अनुसार, ताकि समझाना है, ठीक है। तो कैसे बनाना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक भवन बना देना है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, एक भवन बना देना है। क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर क्या है, ये ऊंचा है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन बना दिए। अगर भवन मान के चलिए, भवन जो होता है घर होता है, ठीक है। इधर 7 होता है तो एक साइड कितना हो जाएगा, 14 नहीं है ना, हो जाएगा भाई। इधर भी 7 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इधर 7 होगा तो इधर भी 7 होगा। अगर इधर 10 होगा तो इधर भी 10 होगा। जितना होगा यानी कि आमने सामने बराबर होती है। तो हो गया, यहाँ पर चित्र बनाना है, चित्र में ही नंबर मिलेंगे। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, यानी भवन के शिखर पर एक क्या है, टावर है। इसको एक सीधा कर दिए यहाँ से यहाँ, ये क्या हो गया, टावर। और क्लियर बोला जा रहा है, टावर का शिखर, याद रखिएगा। ऊपर ऊपर वाले को पाद, यानी ऊपर वाले को शिखर बोला जाता है और नीचे वाला को पाद बिंदु। ऊपर वाले को शिखर और नीचे वाले को पाद बिंदु। अगर बोलेगा भवन का शिखर तो भवन का शिखर ये हो जाएगा। अगर बोलेगा भवन का पाद बिंदु तो ये हो जाएगा पाद बिंदु। अगर बोलेगा कि टावर का शिखर तो ये हो जाएगा। तो क्लियर बोला जा रहा है, टावर का शिखर, तो टावर के शिखर में आ गए हैं, ठीक है। का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसका कोण बनाएंगे। कोण कहाँ पर बनेगा, यहाँ से यहाँ। अगर हम शिखर से यहाँ खींच देंगे तो क्या हो जाता है, यानी शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी ये जो हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। यहाँ तक हो गया। और बोल रहा है इसके पाद के, जहाँ पर बना है इसी के पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी के पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री का है, 45 डिग्री है, यानी कि 45 डिग्री है। तो ये हो गया 45। अगर ये 45 हुआ तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जो इच्छा है, सीरियली से ए बी, ठीक है, सी डी ई। बिल्कुल आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वीडियो बड़ा होगा लेकिन बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। तो आपको लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, भाषा आप लिख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा भाषा, सबसे पहले लिखना है, क्वेश्चन के आधार पर लिखिए ताकि भूलिएगा नहीं। सबसे पहले लिखना है कि माना कि 7 मीटर ऊंचे भवन बी सी डी ई, ये हो गया भवन, पहले लिख देना है। माना कि 7 मीटर ऊंचे भवन बी सी डी ई, और यहाँ पर लिख देना है बी सी, यानी कि भवन के शिखर पर एक टावर ए बी लगा हुआ है। एक टावर क्या लगा हुआ है, ए बी लगा हुआ है। और इसके पाद का अवनमन कोण इतना है, और इसके पाद का इसके पाद का अवनमन कोण क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है।
तो भवन पर टावर लगा दिए तो टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहाँ से धरती से देखेंगे तो ये जो ऊंचा हो जाएगा पूरा निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे निकालना है। तो आपको जल्दबाजी में मैं भाषा लिख दिया हूँ, लिख देना है। माना कि BCDE एक भवन है, तो BCDE एक क्या हो गया, भवन हो गया। और भवन के शिखर, भवन का क्या हो गया, ये जो हुआ भवन के शिखर पर एक टावर लगा हुआ है, तो एक क्या है, केबल टावर, इसका नाम है AB लगा हुआ है। बस डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसी के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई AC बराबर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि AC बराबर जो हो जाएंगे, यानी AC जो बना है किससे किससे बना है, A और C जो बना है किससे किससे बना है, एगो AB और एगो BC, यानी AB प्लस BC से बना हुआ है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण आप मानिए जितना मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BC बराबर कितना है बोलिए, BC बराबर है 7 मीटर। अगर BC 7 है तो इसके सामने भी ये भी होगा, यानी ED, यानी DE बराबर भी क्या हो जाएगा 7, यानी DE बराबर भी हो गया 7 मीटर। ठीक है, अब थीटा के मान क्या हो जाएगा, थीटा के मान एगो लिख देते हैं 45 डिग्री और एगो हो जाएगा कोमा देके 60 डिग्री। ठीक है, AC की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो सबसे पहले लेते हैं, याद रखिएगा, मान के चलिए ये त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में P जो होगा, जो सीधा है वो P होता है। ठीक है, नीचे वाला B होता है, नीचे वाला क्या होता है, B होता है। कभी कभी चेंज हो जाता है, P जो है नीचे हो जाता है और B ऊपर हो जाता है। कब, जब पूछता है कौन C, तो कौन B का मान, उसका कुछ कारण है। ठीक है, उसका कोना वाला हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, तो ये कभी कभी क्या होता है, P जो है B में बदल जाता है, B जो है P में बदल जाता है, तो वहाँ नहीं जाना है। याद रखिएगा, जो सीधा है उसको मानिए P, जो सीधा रहता है उसको P बोला जाता है। नीचे वाला जो है B, यानी बेस है, आधार है, और एक कोना से जो दूसरे कोना जाता है वो तो हमेशा H होता है। मान के चलिए, ध्यान दीजिए, अगर इसी तरह का उल्टा चित्र बना देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। उल्टा चित्र बना देंगे तो P क्या हो जाएगा, इधर वाला P, नीचे वाला B, और जो एक कोना से दूसरे कोना जाता है वो हो जाएगा H। तो इसी प्रकार ध्यान दीजिए, ये जो त्रिभुज है CDE, इसमें देखना है तो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज CDE में देखना है। ध्यान दीजिएगा, इसी में ध्यान देना है, त्रिभुज CDE में देखना है। ठीक है, यहाँ से जो देख रहे हैं त्रिभुज CDE में ध्यान देना है। ठीक है, ई में, यही त्रिभुज में देखना है। तो ये हो जाएगा P, नीचे वाला हो जाएगा B, और ये जो हो जाएगा H। ठीक है, तो 10 से ही बनाते हैं, इसका जितना भी हिसाब है लगभग 10 से ही बन जाती। क्यों बनते हैं इसका भी कुछ कारण है, तो अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर जो हो जाएगा P/B, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या हो गया, P/B। तो tan है तो लिख दिए tan थीटा, यानी ये त्रिभुज में देखना है CDE में, तो CDE में थीटा के मान कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं 45 डिग्री। P/B, यानी जो सीधा है P और नीचे वाला B, तो P किसके बीच में है, यानी D और E के बीच में है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं DE। हो गया। अब ध्यान दीजिए, B किसके बीच में है, C और D के बीच में है, यानी C और D के बीच में है। और आपको पता होगा कि tan 45 डिग्री के मान 1 होता है, बराबर DE के मान कितना है, 7। तो यहाँ पर लिख दिए 7। CD के मान कितना है, कुछ नहीं है, यानी C और D के बीच में तो B है, तो CD ही रहने देते हैं, मान नहीं है, मीटर। अब नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 लिख सकते हैं। अब कोना कोनी गुना कर देते हैं, CD को एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, CD। 7 को एक बार पढ़ेंगे तो 7 मीटर है, तो मीटर। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2, यानी इक्वेशन 2, यानी CD का जो मान आया 7, यानी इसका मान कितना आ गया, 7। अगर यहाँ 7 आया तो यहाँ भी 7 हुआ, अगर नीचे 7 आया तो समझिए ये भी क्या हो गया, 7 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ 7 हुआ तो ये भी क्या होगा, 7, क्योंकि भवन तो बराबर होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। अब ये नहीं कि बोलिएगा कि भवन मेरा छोटा बड़ा है, अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप खुद यानी कि
थोड़ा सा आपको समझदारी होना चाहिए कि भवन जब भी बनता है तो यहाँ जो बनाया जाता है उधर भी सेम यानी कि नाप का बनाया जाता है। ठीक है, तो सी डी बराबर 7, तो समझ जाइए कि बी ई बराबर भी क्या हो जाएगा 7, यानी लिख सकते हैं सी डी बराबर 7 तो बी ई बराबर भी 7 मीटर ही होगा, क्योंकि आमने सामने क्या होता है भवन का बराबर होता है। अब उसके बाद जब ये त्रिभुज ले लिए तो ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं एक बार ए बी ई, तो लिखते हैं पुनः, ध्यान दीजिए बड़ा है लेकिन बहुत हल्का है, पुनः ध्यान दीजिए ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में ध्यान देना है, त्रिभुज ए बी ई में ध्यान देना है। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई कहाँ पर है, ए बी ई यहाँ पर है, तो लिखते हैं टेन थीटा बराबर पी बाई बी। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बाई बी। टेन है तो टेन 60 डिग्री। ठीक है, तो टेन यहाँ पर लिख देते हैं 60 डिग्री हो गया। पी क्या हो जाएगा, जो सीधा रहता है वो पी, तो इसका पी, तो ये हो गया पी किसके बीच में है, ए बी के बीच में, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी जो होगा नीचे वाला, बी के मान कितना है, बी को हम लिख सकते हैं बी और ई, तो यहाँ पर लिख दिए बी ई हो गया यहाँ पर। अब टेन 60 डिग्री के मान, तो टेन 60 डिग्री के मान जो होता है √3 होता है, तो टेन 60 डिग्री के मान क्या हो जाएगा √3, जो कि आपको 8.2 में जो NCERT किताब होगा आपके पास, ठीक है, गणित का किताब होगा उस पर लिखा होगा। ठीक है, टेन 60 डिग्री के मान क्या होता है √3, नीचे एक लिख सकते हैं। अब ए बी के मान क्या है, कुछ नहीं है, तो लिख देते हैं ए बी। ठीक है, बी ई के मान कितना है 7, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7 मीटर है तो मीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कोना कोनी गुना, यानी ए बी को एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए ए बी। अब 7 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7√3 मीटर है तो मीटर। इसे मान लेते हैं समीकरण 3 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 3 और समीकरण 2 से, समीकरण 3 और समीकरण 2 से लिख देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 और 2 से, समीकरण 3 और समीकरण 2 से, 3 में क्या है बताइए, यानी कि पूरा सबसे पहले लिख देना है कि ये जो मान जो आया है कहाँ पर, इसका में मान भरते हैं। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 2 का मान एक में भरने पर, एक में भर के देखो। ठीक है, एक में भरने पर इसी का ना निकालना है, यानी AC हमको निकालना है, तो AC के मान दिया गया है AB और क्या दिया गया है ध्यान दीजिए BC। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है AC बराबर, तो सबसे पहले लिखना है अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई को क्या माने, टावर की ऊंचाई को AC माने, और AC बराबर क्या होता है AB प्लस BC, यानी AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC। ठीक है, तो AB के मान कितना है, AB के मान है 7√3, तो यहाँ पर लिख दिए 7√3 प्लस है तो प्लस BC के मान क्या है, B और C का मान क्या है 7, तो यहाँ पर देखिए B और C का मान क्या है 7, तो BC के मान लिख दिए यहाँ पर 7 मीटर है तो मीटर घेर दिए। ठीक है, क्या है जो दोनों में है, तो 7 है दोनों में, तो बाहर कर दिए 7, तो √3 प्लस 1 मीटर, यही होगा आंसर 7√3 प्लस 1 मीटर। यहाँ पर देख सकते हैं 7√3 प्लस 1 मीटर आंसर, अतः टावर की ऊंचाई निकल गया। 5 अंक का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं, ध्यान दीजिए, तो त्रिज्या को हम R से सूचित करते हैं, तो लिख सकते हैं 16 नंबर में त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या को हम R से सूचित करते हैं, R बराबर क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो एक खिलौना जो है कैसा आकार के है, शंकु के आकार का है, तो पहले हम चित्र बना देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक खिलौना जो है कैसा आकार का है, शंकु के आकार का है, तो यहाँ पर बना देते हैं पहले शंकु, यहाँ पर बना देते हैं शंकु। ठीक है, जो चीज़ बोल रहा है किताब में वही चीज़ करना है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। एक कैसा आकार का है, एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है, यानी ये जो है आधा गोला पर अध्यारोपित है, यानी आधा गोला यहाँ से
यहाँ हो गया अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो टोटल मान यहाँ से हो गया, यानी त्रिज्या जो होगा आधा, ये पूरा जो होता है व्यास होता है, तो त्रिज्या क्या होती है आधी, तो आधा क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। पूरा ऊंचाई ध्यान दीजिए, बोला जा रहा है संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, यानी पूरा जो है यहाँ से यहाँ ऊंचाई क्या है 15.5, पूरा जो यहाँ से यहाँ ऊंचाई है 15 पॉइंट क्या हो गया 5 लिख दीजिएगा। उसके बाद तो जरा इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ, यानी 15.5 में 3.5 घट जाएगा, क्योंकि ये जितना बड़ा है ये भी उतने बड़ा है, इतना घटा देंगे तो हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं संपूर्ण ऊंचाई तो दिया गया है, तो किसका ऊंचाई ज्ञात करना है, खिलौना का ऊंचाई जो है पूरा संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया गया है, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या है शंकु की ऊंचाई, यानी इतने सा पूरा नहीं निकालना है, शंकुए का निकालना है, तो शंकु का क्या हो जाएगा बताइए, तो शंकु का हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 15.5 में 3.5 घटा देंगे, 3.5 तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या हो जाएगा बताइए, तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तिर्यक ऊंचाई को हम एल से सूचित करते हैं, तो एल का सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है ध्यान दीजिए। तो ए आर के मान कितना है 3.5, तो इसको हम 3.5 को अगर पॉइंट में लिखते हैं तो स्क्वायर करने में दिक्कत होगी, इसे तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका से 3.5 को पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे क्या हो गया 10, तो कौन पढ़ा में आता है 5 दूना के 10 और 5 सत्ते 35, यानी 7/2 भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 7/2, बनाने में थोड़ा सा आसान होगा, 7 क्या हो गया 2 प्लस एच के मान क्या हो गया 12, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, प्लस है प्लस, यहाँ पर 12 है, ठीक है। एच के मान कितना है, एच का जो मान निकाले 12, तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो हम भी यहाँ पर क्या कर दिए स्क्वायर दे दिए, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर आर के मान लिख सकते हैं, 3.5 का स्क्वायर बनाइएगा तो बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए शॉर्ट कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, यानी 12 का स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। नीचे हम क्या कर सकते हैं ध्यान दीजिए, 4 कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए, 4 और 1 का लघुत्तम हो गया 4, 4 के 4 का बार में, एक बार में 1 को 49 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 49। अब 1 के 1 4 का बार में आएगा, 1 का 1 पढ़ेंगे तो 4 बार में आएगा, 4 को 144 से गुना करेंगे तो 576 हो जाएंगे, तो प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह हो जाएंगे 576, ठीक है। तो 49 और 576 हो जाएंगे 625, नीचे क्या है 4, ठीक है 4 लिख दिए। तो आपको पता होगा कि 625 जो आया है कौन पढ़ा में आता है, यानी 25 गुना 25 करेंगे तो 625 होगा, 4 2 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2 को 25 के बदले 1 को 25 और 2 को 2 के बदले अगर 1 को 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, यानी ये वाला रूट जो है इसमें नहीं चढ़ेगा। तो निकालना है क्या खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख देते हैं खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। खिलौना में क्या क्या है, एक अर्धगोला है और एक शंकु है, ये दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है। तो हो जाएगा यहाँ पर 2πr² h हो गया। तो इसका सूत्र होता है 2πr, h नहीं होता है, ठीक है 2πr² और क्या हो जाता है शंकु का हो जाएगा πrl हो गया यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, क्या है जो दोनों में है तो आप कॉमन भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो पाई भी है इसमें तो पाई को बाहर कर दिए, आर इसमें भी है तो आर को बाहर कर दिए, ठीक है। 2 नहीं है तो 2 लिख दिए, पाई को तो बाहर कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आर के गो है 2 गो है, आर 2 गो है ना, तो एगो आर को बाहर कर दिया, बच गया एगो आर,
पाई को भी बाहर किए, आर को भी बाहर किए, कुछ नहीं है तो डायरेक्ट लिख दिए एल। ठीक है, पाई के मान क्या होगा, हो जाएगा 22/7, हो जाएगा पाई के मान 22/7। आर के मान क्या हो जाएगा, यानी आर के मान यहाँ पर दिया गया है 3.5, या फिर आप लिख सकते हैं दूसरा 7/2 भी लिख सकते हैं, जो ठो लिखना है लिखे, 7/2 ही लिख देते हैं। 2 है तो 2, आर के मान 7/2, प्लस है तो प्लस, एल कितना निकाले 25/2, यानी 25/2 निकाल दिए। ठीक है, 7 कट गया, दुक्का दुक्का बार में 11 बार में, तो हो गया 11 गुना 2 भी कट गया। ठीक है, यहाँ पर कट गया, अब क्या बच जाएगा, 11 हो गया, 7 + 25/2 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर बन जाएगा फिर भिन्न का जोड़। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए 11 गुना 1 और 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, 1 का 1 2 का बार में 2 बार में, तो 2 का 2 7 बार पढ़ेंगे तो हो गया 14, प्लस 2 का 2 1 बार में, 1 को 25 से गुना करेंगे तो हो गया 25। तो यहाँ पर हो जाएंगे 11 गुना 14 और 25 क्या हो गया 39/2 हो गया यहाँ पर। तो इसको गुना कर देंगे 11 को, यानी कि गुना कर देंगे 39 को, तो हो जाएगा 400, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, 429/2 यहाँ पर हो गया 429/2। अगर इसको भाग देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, ये हिसाब अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, कल बताऊँगा, लेकिन हाँ ये इसका जो है ये दोनों का हम लिंक दे देंगे। ठीक है, लिंक दे देंगे कैसे बनाना है माध्य, कोई भी माध्य अगर हम लिंक दे देंगे पढ़ लीजिएगा, तो दोनों में से कोई भी होगा आप बिल्कुल आसान तरीक़ा से बना लीजिएगा। ठीक है, तो आपको समझा देंगे, ये नहीं भी समझाएंगे तो ध्यान दीजिए क्या किया गया है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन लिख दिया 1/3 πr², अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr², दोनों को जोड़ देना है, कटा दीजिएगा तो आपका पाई के रूप में आंसर बोल रहा है कि पाई के पदों में आंसर देना है, यानी कि पाई का मान नहीं भरिएगा तो आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी दिक्कत होगी आप यहाँ से आप बना सकते हैं, और अगला दिन जो बताएंगे सेट 2 बताएंगे, और परीक्षा से पहले जहाँ तक संभव है कि मैं बिल्कुल बता दूंगा। तो ये दोनों आप जरूर देख लीजिएगा, इतना बेहतर तरीक़ा से बताया गया है कि आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इच्छा